मार्केट फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स क्यों होता है? अगर ये आपने समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग का गेम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मार्केट कैसे मूव करता है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप सच में काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा चार्ट देखने का नज़रिया पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप को समझने से पहले आप ये समझो कि मार्केट के मूव होने का मेन रीज़न क्या होता है। तो अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव होगा तो उसके दो मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है लिक्विडिटी और सेकंड रीज़न होता है फेयर वैल्यू गैप। अब इस एग्जाम्पल में देखो, मार्केट एक क्लियर डाउन मूव देता है फेयर वैल्यू गैप को बनाकर। फिर प्राइस क्या करता है, इस फेयर वैल्यू गैप के पास में रिवर्स होता है और इस एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। और जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लेता है तो प्राइस वापस रिवर्स होता है इस रीसेंट फेयर वैल्यू गैप के पास में। अब ये पर्टिकुलर पैटर्न बताता है कि मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे करता है। वो पहले लिक्विडिटी को लेता है और फिर फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करता है, और ये साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती रहती है और एक्चुअल में मार्केट ऐसे ही मूव करता है। अब आप ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में बनता कैसे है। तो फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स को मिलाकर बनेता है और ये आपको चार्ट पर इजीली दिख जाएंगे, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल का हाई होता है और थर्ड कैंडल का लो होता है, उनके बीच में गैप होता है और उसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहां पर आपको इस एग्जाम्पल में अच्छे से दिख रहा होगा। अब एक डिफरेंट एग्जाम्पल देखो और मान लो यहां पर कैंडल बनी हुई है। तो फेयर वैल्यू गैप हमारा तब बनता है जब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप होता है। लेकिन यहां पर हमारी जो फर्स्ट कैंडल है इस रेड कैंडल के इनसाइड में बनी हुई है, आप यहां पर देख सकते हो। तो क्या अब भी हमारा फेयर वैल्यू गैप इन्हीं 3 कैंडल्स को मिला के बनेगा? नहीं। अब हमारी फर्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल का हाई होगा, और अब अगर कैंडल का लो मार्क करने के बाद में भी गैप बनता है यहां पर, तो वो बनेगा फेयर वैल्यू गैप। अब इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल को बोलते हैं 4 कैंडल फेयर वैल्यू गैप। और अगर आप इस वाली फर्स्ट कैंडल को मानकर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हो तो आपका फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है, आप उसको कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। अब कभी आपने सोचा है कि हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या होता है? तो अगर आप इनको लोअर टाइम फ्रेम में ओपन करोगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। जैसे यहां पर देखो, इस बुलिश स्ट्रक्चर में आपको एक क्लियर लिक्विडिटी पूल्स दिखेंगे इन स्विंग लॉ के नीचे। मतलब जिन लोगों ने यहां पे बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहां पर हो गए? इस वाले स्विंग लो के नीचे, जिससे यहां पर एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को लेता रहे, मतलब इन स्टॉप लॉस ऑर्डर को कलेक्ट करके फिर मेन डायरेक्शन में मूव करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके रिवर्स क्यों होता है, क्योंकि उसके इनसाइड में प्राइस लिक्विडिटी को गैप करके फिर मूव करता है। अब रियल चार्ट में फेयर गैप कैसे ढूंढना है और कौन से फेयर वैल्यू काम करेगा, ये अच्छे से समझो। आप और मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया 15 मिनट के टाइम में। तो आप गोल्ड को देखो, सबसे पहले इसके इस मूव ने इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग की है, मतलब एक क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हम इसी वाले मूव में फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो को देखो, इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप। मैं इसे मार्क करता हूं। अब नेक्स्ट कैंडल ने और इस ग्रीन कैंडल के लो के बीच में गैप है, तो ये भी बनेगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। मैं इसे भी मार्क करता हूं। और उसके बाद में आगे देखो, इस ग्रीन कैंडल का हाई और इस रेड कैंडल के लो के बीच में गैप है, तो ये भी बनेगा हमारा एक फेयर वैल्यू गैप। मैं इसे भी मार्क करता हूं। अब आप देखो, इस पूरे लेग में 3 फेयर वैल्यू गैप रहे हैं, तो इनमें से कौन सा फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिवर्स होगा? उसके लिए आपको फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करना है और इस वाले लेग के इस लो से इस हाई तक अप्लाई कर देना है। अब इस फिबोनाची के 50% एरिया के नीचे डिस्काउंट जोन है और 50% के ऊपर है प्रीमियम जोन। तो अभी हम बुलिश मार्केट को देख रहे हैं, तो जो भी फेयर वैल्यू गैप 50% के नीचे होगा, मतलब डिस्काउंट जोन में होगा, वही फेयर वैल्यू गैप सबसे अच्छा होगा।
तो सिर्फ यही फेयर वैल्यू के अब डिस्काउंट जोन में है। तो हम बाकी दोनों को रिजेक्ट कर देंगे और इसी को सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं प्राइस क्या करता है। तो देखो प्राइस रिवर्स होता है, इस ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और कंटिन्यू गिरकर इस डिस्काउंट वाले फेयर वैल्यू गैप पर एग्जैक्ट टैप करता है। आप क्लियरली देख सकते हो इसने इस फेयर वैल्यू गैप को जस्ट टैप ही किया है। फिर देखो प्राइस एकदम से रिवर्स हो जाता है और आपने मेरे लिक्विडिटी वाले वीडियो में देखा होगा कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद में एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लेने जाता है। तो ये स्विंग हाई बनेगा मेरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी और प्राइस को देखो इस वाले स्विंग हाई के ऊपर चला जाता है और वापस इसी लेग में एक फेयर वैल्यू गैप यहां पर बनता है जिसे मैं मार्क करता हूं और आप देखो प्राइस इस पर ऑलरेडी टैप कर चुका है। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप और नॉर्मल गैप में फ़र्क क्या होता है। तो फेयर वैल्यू गैप का तो मैंने पूरा आपको बता दिया। फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप होता रहे उसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल गैप होता है उसमें बॉडी और विक्स दोनों के बीच में गैप होता है और इसमें आपको एक प्रॉपर गैप दिखता है, मतलब एक पूरा का पूरा गैप दिखता है जहां पर ना बॉडी होती है ना विक्स होती है और इसको आप चार्ट पर इजीली देख सकते हो। गैप की थ्योरी को रियल चार्ट में समझो। तो मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट के टाइम में और आप यहां पर देखो गोल्ड कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा है। अब आपको यहां पर सबसे पहले यह देखना है कि प्राइस मेजर स्विंग लो की लिक्विडिटी को ले। जैसे ये एक स्विंग लो है, मैं इसे मार्क करता हूं और वेट करूंगा कि प्राइस इसके नीचे जाए और रिवर्स करे ताकि मेरा लिक्विडिटी स्वीप का रूल कंप्लीट हो। और आप यहां पर देखो प्राइस नीचे की तरफ जाता है और हाथों हाथ रिवर्स होकर इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, जिससे यहां पर बनता है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पैटर्न और ये हमारा फर्स्ट साइन होगा कि प्राइस यहां से रिवर्स कर सकता है। अब यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है एक फेयर वैल्यू गैप को और यहां पर आप नीचे देखो इन दोनों कैंडल के बीच में गैप है। तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जिसे मैं मार्क करता हूं। और सेकंड यहां पर देखो इन दो कैंडल्स के बीच में भी गैप है और यहां पर भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो मैं इनको भी मार्क करता हूं। अब हमारे पास यहां पर दो फेयर वैल्यू गैप है और यहां पर अगर मैं प्रीमियम और डिस्काउंट वाला रूल अप्लाई करूं तो ये नीचे वाला डिस्काउंट में और ऊपर वाला प्रीमियम जोन में है। अब इस प्रीमियम और डिस्काउंट वाले रूल से तो मैं यहां पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप लेके चूज करना चाहिए। लेकिन आप इस चीज को समझो कि जब भी प्राइस लिक्विडिटी को लेने के बाद में, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद में स्ट्रॉन्ग बाइंग करता है जैसे यहां पर हुई है, तो बहुत कम चांस है कि प्राइस अपने लोएस्ट वाले फेयर वैल्यू गैप पर टैप करता है और ऐसा बहुत कम मिलेगा देखने को आपको। तो फिर हम ट्रेड को कैसे करें? तो इस केस में हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज करना पड़ेगा इस फेयर वैल्यू गैप के पास में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है और मिटिगेशन ब्लॉक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उसे ज़रूर देखना। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि प्राइस यहां से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर वापस रिवर्स होकर अपने ही स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, जिससे यहां पर बनता है एक मिटिगेशन ब्लॉक। मैं इसे मार्क करता हूं और अब आप देखो नेक्स्ट ये मिटिगेशन ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर मुझे कभी ऐसी सिचुएशन दिखती है तो मैं यहां पर बाय कर सकता हूं जब प्राइस इन दोनों पर टैप करेगा तब। तो देखो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करता है, मैं यहां पर एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस लो के नीचे और टारगेट के लिए प्लान करूंगा मिनिमम 1 to 2 का। और आप यहां पर देख ही सकते हो कि इस केस में हमारा टारगेट पूरा होता है। तो आप इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को आसानी से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पहले बैक टेस्ट करने के बाद में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।